बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का फेरा न एक कभी टला। सुख प्राप्ति है तो प्रयत्न करते, सुख जाता दूर है, तो क्यों भयंकर भाव मरण प्रवाह में चकचूर है। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से लक्ष्मी बढ़ी अधिकार भी, पर बढ़ गया क्या बोलिए। परिवार और कुटुंब है क्या, वृद्धि कुछ नहीं मानिए। संसार का बढ़ना रे नरदेह की यह हार है। नहीं एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक विचार है। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से निर्दोष सुख निर्दोष आनंद लो जहाँ भी प्राप्त हो। यह देव तत्व जिससे बंधनों से मुक्त हो, पर वस्तु में मूर्छित न हो, इसकी रहे मुझको दया। वह सुख सदा ही त्याज रे, पश्चात जिसके दुख भरा। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए, तो सर्व आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस पीजिए। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से इसका वचन उस तत्व की उपलब्धि में शुभ भूत है। निर्दोष नर का वचन रे, वह स्वानुभूति प्रसूत है। तारो अहो तारो निजात्मा शीघ्र अनुभव कीजिए। सर्वात्म में समदृष्टि धोयल वच हृदय लिख लीजिए। बहु पुण्य पुंज
प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का फेरा न एक कभी टला। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से, बहु पुण्य पुंज प्रसंग से, बहु पुण्य पुंज प्रसंग से। वाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का। कहे कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सभी साधर्मियों को जय जैनेन्द्र। आइए मंगलाचरण पूर्वक स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वसाहूणम्। अरिहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व, अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति, काय को नमाए स्तुति को उच्चारी हैं। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय, कर जोर बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। रत्नाकर पंचविंशति का, रत्नाकर 25 के नाम से एक बहुत ही सुंदर कृति जो कि कवि रत्नाकर विरचित, और इसका उपनाम हम कहें तो अपराध क्षमा स्तोत्र के नाम से यह रचना प्रसिद्ध हुई। इस रचना का स्वाध्याय कल से हमने प्रारंभ किया था। आइए कल मंगलाचरण स्वरूप प्रथम जो इसका श्लोक है उसका पाठन किया और उसके अर्थ पे विचार कर रहे थे। उस विषय को पुनः एक बार स्मरण करते हुए और आगे की तरफ हम बढ़ेंगे। सर्वप्रथम मंगलाचरण पाठ में पुनः इस श्लोक का करूंगा जो कि रत्नाकर पंचविंशतिका का प्रथम पद है। श्रेया श्रिया मंगल के धी सत्या, नरेंद्र देवेंद्र नता ही पद्मम, सर्वज्ञ सर्वातिशय प्रधाना, चिरंजयी ज्ञान कला निधानम। अन्वयार्थ की कल चर्चा की थी, उसे एक बार पढ़ते हैं। हे जयेंद्र, आप श्रेया श्रियाम श्रेष्ठ लक्ष्मी के मंगल केली सद्म मंगलमय क्रीड़ा ग्रह है। किसके? श्रेष्ठ लक्ष्मी के मंगल क्रीड़ा ग्रह है। क्रीड़ा ग्रह मतलब होता है आनंद का स्थान। यद्यपि क्रीड़ा शब्द का प्रयोग खेल कूद की दृष्टि से होता है,
और क्रीड़ा उद्यान कहें तो ऐसा उपवन जहाँ पर खेल या मनोरंजन का साधन हो, आनंद की प्राप्ति हो, ऐसा स्थान। यहाँ पर उसी विशेषण के द्वारा भगवंत को स्मरण किया और मंगलाचरण में कहा गया, हे प्रभु आप श्रेष्ठ लक्ष्मी के मंगलमय क्रीड़ा ग्रह हैं। जैसे किसी व्यक्ति को धन का खजाना प्राप्त हो और वह धन का अर्थी हो, धन का लोभी हो, धन को चाहता हो, लोभी ना कहें पर धन को चाहता हो, ऐसे व्यक्ति को कहीं धन का गड़ा हुआ खजाना मिले तो उसे प्रसन्नता होगी कि नहीं होगी? कि निश्चित होगी। ऐसे ही हम ज्ञान स्वभावी हैं और सम्यक ज्ञान के अर्थी हैं, यानी सम्यक ज्ञान के द्वारा अपने प्रयोजन की सिद्धि करने वाले हैं। तो हे जिनेंद्र भगवान, आप तो केवल ज्ञान लक्ष्मी से सुशोभित और क्या कर रहे हैं? वह केवल ज्ञान लक्ष्मी प्रति समय लोकालोक झलकने पर भी आत्म स्वरूप में रत होकर निरंतर प्रति समय आनंद का भोग कर रही है। तो ऐसे भगवान को स्मरण करके हमको भी क्या होगा? जो आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है, उनका चिंतन करने से हमें भी वही प्राप्ति हो। शीतल जल का पान करने से शीतलता आती है। शीतल सरोवर में स्नान करेंगे तो शीतलता आएगी। ऐसे जो केवल ज्ञान की ज्योति से ज्योतित हैं और जिनके ज्ञान में लोकालोक तो झलकता ही है, परंतु आत्मा का संपूर्ण वैभव प्रति समय जो भोग रहे हैं, ऐसे हे प्रभु आप मंगल क्रीड़ा ग्रह हैं। और क्या है? नरेंद्र देवेंद्र आपके द्विपदनम यानी चरण कमलों की शोभा पर नतमस्तक होते हैं। चाहे वह देवेंद्र हो, चाहे वह नरेंद्र हो, चाहे मनुष्य गति के देव हो यानी मनुष्य गति के राजा आदि हो, या देव गति के कोई महर्दिक देव आदि हो, वह आपकी पूजा भक्ति करते हैं। देखिए जो शब्द प्रयोग होगा हिंदी काव्य में, तब अपन उसकी चर्चा करेंगे। प्रारंभ में उन्होंने क्या प्रयोग किया उस चर्चा के आधार पर बात करेंगे। अभी शाब्दिक अर्थ देखते हैं कि नरेंद्र और देवेंद्र आपके चरण कमलों की शोभा पर नतमस्तक होते हैं। आप कल्पना करो, जिनके चरण कमल ही इतने सुंदर हो, उनका मुखमंडल कैसा होता होगा? क्या कह रहे हैं? हाँ, चरण कमल ही सुंदर हो, जिसके पैरों की ही प्रशंसा की जाए, उसे भी कैसा कह रहे हैं? चरणों के कमल की तरह। जैसे कमल होता है, देख के सुंदर आनंद अनुभव होता है। हे प्रभु आपके चरणों को वंदना करने से, चरण के दर्शन मात्र से, और वह देव उसके ऊपर झुक जाते हैं। भक्तांबर में ऐसा प्रयोग किया है मानतुंग स्वामी ने कि हे प्रभु आपके चरण कमल की वंदना के लिए जब देवगण झुकते हैं तो उनके रत्नों से जड़ित जो उनका मुकुट है उसकी कांति फीकी पड़ जाती है। क्या कह रहे? कांति फीकी पड़ जाती। किसके कारण से? आपके नखों की कांति के आगे उनके रत्नों की कांति फीकी पड़ जाती है। अब मैं एक बात कहूंगा, यद्यपि ये व्यवहार भक्ति में इस तरह से भगवान की स्तुति की गई है, लेकिन यहाँ पर कोई नखों की कांति, रत्न की कांति, शरीर की पूजा ये करने की बात नहीं कह रहे। इसमें जो विराजमान भगवान आत्मा है वह पूजनीय है, वह मंगल स्वरूप है, वह मंगलकारी है। इसलिए उनके संयोग में ये जो देह है वह भी परम औदारिक देह के होने पर उसमें बाहर में ऐसा अतिशय देखने में आता। जिसकी दृष्टि बाहर होगी वो बाह्य अतिशय पे आकृष्ट हो जाएगा, मूल भाव को भूल जाएगा। क्या मैंने कभी एक मोटिवेशनल लेक्चर किसी का सुना था, उसमें उसने एक बात कही बहुत सुंदर कि एक बांसुरी है जो कि कबाड़ खाने की दुकान में पड़ी हुई है। कबाड़ खाना यानी आप समझ सकते हो जहां पर कहना चाहिए रॉ मटेरियल कचरा घरों का पहुंचता है, और वहां पर भी सामान कुछ लोग वो छांट करके कुछ विक्रय के लिए रख देते हैं और कुछ एकदम नष्ट प्राय हो तो उसको पुनः प्रोडक्शन के लिए पहुंचाया जाता है। एक बांसुरी किसी दुकान में रखी हुई थी, खराब पुरानी बांसुरी। तो किसी व्यक्ति ने आके पूछा ये कितने की है? क्या कहा? ये कितने की है? तो बोला 10 रुपए की। हाँ, तो बोले उसका मूल्य कितना? उसने 10 रुपए समझा, वैसे तो नई खरीदूंगा तो महंगी आएगी, 10 रुपए की। ठीक है मैं कुछ पैसे लेकर के घर से आता हूँ, ऐसा कह के वो चला गया। थोड़ी देर बाद आता है तो वह बांसुरी रखी थी, लेकिन उस बांसुरी पर एक ऑटोग्राफ साइन हो गया था। ऑटोग्राफ साइन मतलब किसी बड़े कलाकार का, और कुछ भी नहीं। उस कलाकार ने कौतूहलवश वो वहां से निकला,
वह बांसुरी उसे अच्छी लगी तो उसने एक बार उसको उठा के सिर्फ बजा के देखा। क्या किया? बजा के देखा। तो बजा के देखा और रख दिया। तो वो जो दुकानदार था उसने सिर्फ उससे इतना अनुरोध किया कि आपने तो इससे बहुत सुंदर ध्वनि निकाले हैं, आप कौन हैं? तो उसने बताया, मैं तो बांसुरी वादक हूं और इस क्षेत्र पे मेरा नाम चलता है। अच्छा, आप वो हैं? तो इतना सा अनुरोध है कि इसके ऊपर आप अपना साइन कर दीजिए। किसके ऊपर? ऑटोग्राफ दे दीजिए बांसुरी के ऊपर। अब वो व्यक्ति जो लौट करके आया 10 रुपए लेकर के, वो कहता है लो ये बांसुरी। तो बोले नहीं, अब इसकी कीमत 5,000 रुपए है। अरे, अभी तो तुम बोल रहे थे 10 रुपए की है और कबाड़ी की दुकान में पड़ी है, इतनी जल्दी इसका मूल्य कैसे बढ़ सकता है? कि बोले अब ये जिसके स्पर्श में आ गई थी वो व्यक्ति बहुत मूल्यवान है। क्या कह रहे हैं? अब ये सामान्य नहीं है, अब ये उसके स्पर्श के कारण इसकी कीमत भी बढ़ गई। पता है अपने इस शरीर की भी कीमत किसके कारण है? इसको अभी मिट्टी नहीं कहा जा रहा, अभी कहते हैं चलता फिरता आदमी। है तो मिट्टी, लेकिन चलता फिरता क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसके अंदर एक चैतन्य आत्मा निवास करता है। यद्यपि अभी विकार रूप अवस्था है, आत्मा स्वभाव से निर्विकारी है, लेकिन हे वितरागी भगवान, आपके तो ना अंदर विकार है ना बाहर विकार है, सर्व रूप से निर्विकार रूप अवस्था आपकी हुई, तो आपके चरणों की वंदना क्यों ना करे जगत? क्या कह रहा है? अरे, जिनके शरीर सर्वांग सुंदर हैं वह भी आपके चरणों पे नतमस्तक होते हैं, तो बाहर की आपके शरीर की कांति से ही देख करके उनकी कांति का प्रकाश पुंज कम हो जाता है। क्या कह रहा है? तो देखो, चलेगी तो भगवान की महिमा, लेकिन इसमें भगवान की महिमा में कोई देह की स्तुति नहीं की गई। स्तुति की गई है वह स्तुत्यमान ज्ञायक स्वभाव आत्मा की। ठीक, तो देखिए कहते हैं कि वे देव भी चरण कमलों की शोभा को देख के नतमस्तक होते हैं। आप सर्वज्ञ हैं तथा समस्त अतिशयों सहित प्रधानता को प्राप्त हैं। हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं। ज्ञा शब्द होती है ज्ञान के अर्थ में प्रयोग, और सर्व मतलब सबको जानने वाला। जो सबको जाने वह सर्वज्ञ है, जिसको सब जाने वह सर्वज्ञ नहीं। क्या कहा? जो सबको जाने वह सर्वज्ञ है, जिसको सब जाने वह सर्वज्ञ नहीं है। जिसको सब जाने मतलब ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं जिसको सब जान सके, लेकिन हाँ ऐसे कोई व्यक्ति हैं जिनके ज्ञान में सब झलकता है, वो है सर्वज्ञ परमात्मा। लेकिन गजब की बात है, सर्व किसके ज्ञान में झलकता है? जिनका लक्ष्य आत्मा पे होता है। क्या कह रहे हैं? सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसली, है ना। अपन पहले भी इस विषय पर इस स्तुति का स्मरण कर चुके हैं। तो हम कहते हैं सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, इसको ऐसा बोलें, निजानंद रसलीन तदपि सकल गेय ज्ञायक। क्या कहें अतुल भाई? निजानंद रसलीन तदपि सकल गेय ज्ञायक। ये सकल गेय ज्ञायक फिर आत्मा को जानते हैं कि आत्मा को जानते हैं तो पूरा विश्व उनके ज्ञान में झलकता है। और मोही मिथ्या दृष्टि जीव की अवस्था कैसी है? मुझे सब जाने। कितने लोग मुझे जानते हैं उससे अपना बड़प्पन मानता है। मैं अपने को जानता हूं कि नहीं जानता? अरे वीतरागी भगवंतों के चरणों में देवेंद्र नरेंद्र इसलिए झुकते हैं क्योंकि जो महान कार्य आपने किया है वह कार्य मेरा नहीं हुआ। आपकी शरण में आऊंगा तो वह कार्य मेरा सिद्ध हो जाएगा। क्या कह रहे? देखिए, समस्त अतिशयों सहित प्रधानता को प्राप्त है कि शास्त्रों में अरिहंत के 46 गुण कहे गए हैं, और उन 46 गुणों में आपने देखे होंगे कि जन्म के जो 34 अतिशय तो हैं ही, उसके साथ अनंत चतुष्टय में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुखवीर आदि ये सब जोड़ते हुए और प्रातिहार आदि को जोड़ते हुए वो कहते हैं कि 46 गुणों से आप सुशोभित हैं। जबकि ऐसा लिखा है पूजा में, कहवत के 46 गुण गंभीर। क्या कह रहे हैं? यहाँ कह रहे हैं हे प्रभु आप अतिशय से सुशोभित हैं, और पूजा में लिखते हैं कहवत के, कहने के हैं। कहने का मतलब है यह वह गुण नहीं है जिसके कारण हम आपकी वंदना करते हैं। समंत भद्र आचार्य स्वामी सच्चे देव की परीक्षा करते हुए
और उनसे ही प्रश्न करते हैं और उन्हीं की तरफ से उत्तर देते हैं। हे प्रभु, हम आपकी वंदना क्यों करें? और वह पूछ रहे हैं जिनको भक्ति का व्यसन लगा हुआ है। क्या कह रहे हैं? समंतभद्र स्वामी स्वयं को जिनेंद्र की भक्ति का व्यसन, और फिर प्रश्न करते हैं हम आपकी भक्ति क्यों करें? क्या कह रहे हैं? जैसे मैं आपसे कहूं कोई नया व्यक्ति हो और वो मुझसे एक बात कहे, जिनवाणी में इतना है, बहुत लोग बोलते हैं हम आपकी क्यों सुने। तो अच्छा प्रश्न है, उसका उचित है कि क्यों सुने। तो हम कहेंगे भैया अपनी सुन लोगे तो किसी की नहीं सुनना पड़ेगी, और अपनी नहीं सुनोगे तो जगत की सुनना ही पड़ेगी। क्या कह रहे हैं? एक बार वीतरागियों के मार्ग को समझ करके अपनी आत्मा की सुन लोगे तो ये सुनने का काम फिर बंद हो जाएगा, और नहीं सुनोगे जब तक अपनी, तब तक सुनते ही रहना पड़ेगा। क्या कब तक सुनना है प्रांजल भाई? प्रांजल कब तक सुनना है भाई? हाँ, जब तक अपनी नहीं सुने हो, और जब अपनी सुन लोगे तो फिर कहने की जरूरत नहीं होगी। हाँ, फिर ये वाले कैमरे बंद हो जाएंगे, फिर ऐसे कैमरे चालू होंगे जिसमें लोकालोक झलकता, जिसमें ऐसा प्रभु का केवल ज्ञान। हाँ, देखिए, तो कह रहे हैं कि आप चिरकाल से जयवंत हैं, समस्त अतिशय सहित प्रधानता को प्राप्त हैं। वास्तव में जितनी भी भगवान की भक्ति है, ये सब व्यवहार भक्ति की मुख्यता से ही की जाती है। किस तरफ से की जाती है? व्यवहार भक्ति की मुख्यता से। उसमें गुण चिंतन ही किया जाएगा, उनके अतिशयों की चर्चा की जाएगी। वह अकर्ता होने पर भी उन्हीं के ऊपर यह आरोप डाला जाएगा कि आप ही हो संसार के कर्ता। क्या कह रहे हैं? और वास्तव में यह नियम भी लागू उन पे ही होता है जो जगत के कर्ता धर्ता नहीं। अभी आगे देखना, जैसे जैसे क्रम में हम बढ़ेंगे ये सारी चर्चाएं इसमें आने वाली। तो देखिए क्या कहते हैं, आप चिरकाल से जयवंत हैं तथा ज्ञान कलाओं के खजाने हैं। जिन्हें कलाकार बनना हो उन्हें वीतरागियों की शरण में जाना चाहिए। लौकिक की तरफ से एक बच्चों की प्रेरणात्मक बात कहूं, धर्म सीखोगे तो सर्व कलाओं में पारंगत हो जाओगे, और धर्म से दूर रहोगे तो एक आध कला सीख भी लोगे तो जगत में कोई बहुत आगे बढ़ने वाली नहीं। ये इस प्रसंग में बात कहने में आती है, लोग लौकिक शिक्षा के प्रति जितने जागरूक हैं, बाहर में कलाओं के प्रति जितने जागरूक हैं, उतना अपने और अपने बच्चों के प्रति, धर्म के प्रति जागृत नहीं है। क्या कह रहे हैं? हाँ, ये पाठशाला का समय हो और ट्यूशन का टाइम हो, तो बोलो कौन सा चयन करेगा वो? अपन अपने बच्चों के लिए क्या चयन करेंगे? क्योंकि ये समस्या पाठशाला के बच्चों के साथ आती थी। हम पूछते थे कि भैया आते तो थे, बंद क्यों कर दिया? कि बोले उसी समय हमारे ट्यूशन का टाइम है, वही समय। तो हमने कहा आपके माता पिता से कहो ये पाठशाला का समय है। नहीं, टीचर नहीं मानते, और कोई दूसरा समय नहीं है। तो वो लौकिक शिक्षा के नाम पर धर्म शिक्षा से बच्चे दूर हो जाते। क्या मैं आपसे ईमानदारी से बात कहूं, जितना परिश्रम आज का विद्यार्थी लौकिक शिक्षा के लिए करता है ना, उसका 10% भी धर्म समझने को करे तो जो अल्पकाल में मोक्ष पहुंच जाए। इतना परिश्रम खर्च होता है बाहर, हैं? 2 लाइन सुनने बोलो, पढ़ने बोलो तो प्रमाद आए, बैठना ना चाहे, और नहीं तो सैकड़ों पेज की पुस्तकें पढ़ पढ़ करके और रट रट करके और एग्जाम दे दे के परेशान है। एक बात कहें, MBBS, IPS या जो भी हाईटेक एजुकेशन की जो पढ़ाइयाँ होती हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, इसमें वैकेंसीज तो लिमिटेड होती हैं, पर पार्टिसिपेंट कितने होते हैं? लाखों की संख्या में। वैकेंसीज लिमिटेड हैं, सिलेक्शंस लिमिटेड लोगों का होगा, और 3-3, 4-4 बार फेस करेंगे, होगा कि नहीं होगा कोई ठिकाना नहीं। क्या कह रहे हैं? पक्की बात है ना, ये तो सबके अनुभव होंगे। हाँ, लेकिन इस मोक्ष मार्ग के अध्ययन में, धर्म मार्ग के अध्ययन में, जिन शासन के अध्ययन में यदि योग उपयोग को एक बार लगा ले तो यहाँ पर वैकेंसी लिमिटेड नहीं है, यहाँ अपनी अपनी पोस्ट डिसाइडेड है और डिक्लेयर्ड है। क्या कह रहे हैं? हमें किसी दूसरे को क्रॉस करके और उसमें आगे बढ़ना नहीं है, मेरा स्थान रिक्त है, मुझे उस पर पहुंचना है, और यह मार्ग वीतरागी भगवंतों का।
इसमें किया गया प्रयास विफल नहीं होता। लेकिन क्या करें, जगत के जीवों की मोह की दशा ही ऐसी होती है, जहां कुछ नहीं प्राप्त होता वहां परिश्रम करता है, और जहां सब कुछ भरा हुआ है वहां ध्यान नहीं देता। इसलिए तो कहा इस तत्व के रसिक बिरले होते हैं। कितने होते हैं? बिरले। हाँ, देखिए अभी रोला छंद जो कल पढ़ा था शीघ्रता में, आज थोड़ा सा पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। हिंदी का है पद्यानुवाद, जो हमने कल बताया था, कृष्णलाल वर्मा जी जो थे कवि, उनके कृत है ये। मुद मंगल कल्याण तुम्हारी सेवा करते, पूजा चरण सरोज मनुज देवादिप करते, तुम हो जग के हितु जानते सबके जी की, होवे जय जयकार हरो पीरा मम है की। ऐसे स्तुति पाठ करते हुए कहते हैं, मुद मंगल कल्याण तुम्हारी सेवा करते। हे प्रभु आप मंगलकारी हैं और मंगल स्वरूप है। टोडरमल जी ने मंगलाचरण में इसी पद्धति का प्रयोग किया। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमोता ही जाते भय अरहंत आदि महान। मैं उस मंगलमय और मंगलकारी वीतरागता को नमस्कार करता हूं, जिसके बल से अनंत जीव अरहंत सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए। यानी कारण को नमस्कार किया है। किसको नमस्कार किया? कारण को। किसकी वंदना की गई है? कारण की वंदना की गई। तो मंगल होने का कारण कौन है? कि जो स्वयं मंगल स्वरूप हो वो मंगल होने का कारण होता है। हाँ, धवला जी ग्रंथ में 14 तरह के मंगलों की चर्चा आई है। एक बार मेरे यहाँ पिताजी ने छिंदवाड़ा में ही कार्यक्रम था, वार्षिकोत्सव था मंदिर का, उस समय धवला जी के मंगलों की चर्चा की थी। 14 प्रकार के मंगल उसमें गिनाए गए। लौकिक में भी उन मंगलों की चर्चा होती है। केसरिया चावल है, सरसों है, धवल वस्त्र हैं, ये सब मंगल स्वरूप गिने जाते हैं लौकिक में। हाँ, देखा आपने? कलश है, ये मंगलकारी मंगल स्वरूप है। तो ये सब जो 14 मंगल है ना, उन 14 मंगलों की चर्चा के अंतर्गत एक मंगल भी आता है। वह कौन है? आत्मद्रव्य मंगल है। कौन मंगल है? आत्मद्रव्य मंगल है। और उस आत्मद्रव्य का आलंबन लेने से मंगल रूप दशा प्रकट होती है। तो यहाँ कह रहे हैं, मुद मंगल कल्याण तुम्हारी सेवा करते। जो मंगल के अर्थी हैं, जो मंगल को जानकर प्रसन्न होते हैं, जो मंगल होने रूप सुख की दशा के चाह करने वाले हैं, वह आपकी सेवा करते हैं। मंदिर कौन जाता है? बोलो प्रमोद भाई। अपन लोग प्रतिदिन मंदिर जाते हैं ना, तो क्यों जाते हैं मंदिर? ये प्रश्न मैं आज नया नहीं पूछ रहा हूं, हो सकता 2-5 बार पूछ चुका हूँगा। हाँ, अभी स्कूल की पढ़ाई होती और अगर ये पूछते और नहीं बनता तो अब तक तो टेबल पे खड़ा कर देते। कहाँ ध्यान था, कहाँ उपयोग था? क्या कह रहे हैं? परंतु यहाँ तो कहते हैं कि जब समझ में आ जाए तभी भला, और प्रीति पूर्वक बताई जाएगी बात कि मंगल मंदिर जाते हैं तो क्यों जाते हैं। बोलो। हाँ साहब, अपने स्वविवेक से भी आप बोल सकते हैं, जरूरी नहीं कि वही शब्द हो जो पहले कहने में आए। भाई ये तो बड़ा सामान्य सा प्रश्न है, ये तो कोई भी व्यक्ति आपसे पूछ सकता है, और पूछा भी होगा, निश्चित ही पूछा भी होगा। ऐसा नहीं है कि आपके सामने प्रश्न नहीं आया होगा। कि हम लोग तो कभी कभी मंदिर जाते हैं, आप लोग तो रोज मंदिर जाते हो, ये मंदिर बिना नहीं रहते, तो क्या कारण, ऐसा क्या है मंदिर जाना? हाँ? मेरे अभी ध्यान में एक बात आई, आप तो उत्तर देना, पहले मैं कुछ कह देता हूँ। एक बार एक कवि सम्मेलन में कवि की बात मैं सुन रहा था, तो कवि ऐसा कह रहा था कि जब से मेरा विवाह हुआ है तब से मंदिर जाना मेरा बढ़ गया। क्या कह रहा है? जब से विवाह हुआ तो मंदिर जाना बढ़ गया। तो दूसरे कवि ने उससे कहा, अब तो तेरा विवाह हो गया, अब रोज क्यों इधर एक मंदिर दूसरे मंदिर इधर उधर भगवान के पास जाता है? तो बोलता है, मैं उसको खोजने जा रहा हूँ जिसने मेरे को फंसाया है, जिसकी कृपा से मैं फंसा। क्या कह रहा है? मैं उसको खोजने जा रहा हूँ। कहते थे ना, हे भगवान काम बना दो, हे भगवान काम बना दो। है, काम नहीं बन रहा, आपकी कृपा हो तो काम, आपका काम तो बन गया, लेकिन मैं फंस गया बहुत बुरे ढंग से।
तो मैं उसको खोजने जा रहा हूँ। अब आपसे मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, हम मंदिर रोज क्यों जा रहे हैं? हाँ हाँ, लोगों ने अलग अलग, मेरे यहाँ बहन ने भेज दिया, तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया। क्या कह रहा है? ये तो लिखी लिखाई बात है। कोई पढ़ी पढ़ाई भी सुना सकते हैं, कोई सुनी सुनाई भी सुना सकते हैं। मैं तो कह रहा हूं हमारा अंतर्मन क्या कहता, हम मंदिर क्यों जाते हैं? हाँ, वास्तव में एक बात कहें, मुझे मेरा मंगल करना है, तो जो मंगलमय है उनकी शरण में जाएंगे तो मंगल होगा। क्या कह रहे हैं? तो मंगलमय कौन है? कि हे वितरागी भगवान, मुद मंगल कल्याण तुम्हारी सेवा करते, तुम स्वयं मंगल स्वरूप हो और जगत के जीवों के कल्याण के हेतु हो। इसलिए हम प्रसन्नता के साथ, मुद मतलब प्रसन्नता के साथ आपके पास आते हैं अपने मंगल के अर्थ। इसके लिए आते हैं, आपके पास आते हैं अपना कल्याण करने, अपने मंगल के अर्थ आते हैं। कब तक आएंगे? जब तक हमारा काम नहीं हो जाएगा हम पीछा छोड़ने वाले नहीं। क्या कह रहे हैं? हम छोड़ने नहीं वाले। अरे आप तो कैसे हमसे पीछा छोड़ोगे? हम तो भावना ही ये भाते हैं, गर हो जन्म दोबारा मानव जन्म मिले, फिर से यही जिनालय भगवत शरण मिले। हाँ, ऐसी भावना चलती है। देखो कहते हैं, पूजा चरण सरोज मनुज देवाधिप करते, तुम हो जग के हितु जानते सबकी जे की। हे भगवान, आपसे क्या बात छुपी है, हम आपके सामने क्या कहें? हाँ, तुम जानत अंतर्यामी, तुम तो सब जानते हो ना, अब हम आपसे कहें क्या? मुझे ये नहीं समझ में आता कहें क्या कहें, वो 2 घंटा सुनाते रहते हैं। हाँ, क्यों साहब? आपसे क्या कहें, आपसे क्या कहें, आपसे क्या कहें? और पता लगा अखंड पाठ पढ़ डाला 1 घंटा भर तक का। हाँ, गजब की बात है, अपनी सुना के आ जाता है, उनकी नहीं सुनता। हाँ, अपनी सुना के आ जाता है। मैंने एक बार एक बात कही थी, भगवंत के दर्शन करने जाएं तो पहले में पहला कर्तव्य, पहले उनके निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे झलके शांति अपार। ना कि वो परंपरा पद्धति, ये पहुंचे तो देहरी छू लिया, आगे बढ़े तो चावल चढ़ा दिया, पाठ पढ़ लिया, दर्शन कर ली, परिक्रमा लगा दी और लौट के घर आ गए। अपनी कह दी, ना उनकी देखी ना उनकी सुनी, और घंटा बजा दिया रतन जी ने उधर से बंबई से, हो गया काम, घंटा और बज गया। हाँ? 1 घंटा तो बज रहा है पर यहाँ पे कोई हलचल नहीं हो रही ज्ञान में। क्यों? लक्ष्य तय नहीं है, तो ये आवागमन कोई कार्य की सिद्धि करता? तुम हो जग के हितु जानते सबकी जी की। हे भगवान, हम आपसे क्या कहें, आपको तो सब ही पता है, अंदर की बात तो आप ही जानते हो। भले जगत के जन धोखा खा जाएं, पर आपको हम धोखा नहीं दे सकते। आप जानते हो कि मेरे मन में क्या चल रहा है। हाँ? जो ऐसा भी कहे, गीत में ऐसा गाए, स्तुति पढ़े, तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण पारस प्यारा, मेटो मेटो जी संकट हमारा, उसके मन की भगवान जानते हैं, पारसनाथ भगवान, इसके मन में क्या चल रहा। ये सच्ची में संकट मिटवाने आया है, तो इसका संकट क्या है ये भी उनको पता है। हाँ? संकट क्या है? कि इसका संकट ये है कि मुझे जग तो नहीं छोड़ना, जगह ही में सुख प्राप्त हो जाए। संकट सिर्फ इतना ही है कि जगत में सुख क्यों नहीं मिल रहा, यहां मिल जाए तो मैं तो छोड़ू नहीं किसी हालत में। क्या साहब, शहर बदला कभी रतन चंद जी? आपने शहर बदला? कोई गांव पे रहते थे पहले, फिर कहीं आए, मुंबई में आए होंगे तो उसके पहले कहीं तो रहते होंगे ना। क्या कह रहे हैं? तो शहर क्यों बदला? ये शहर इसलिए बदला था कि वहां हमारे को ऐसा लगता था कि यहाँ हमारी आजीविका व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं चलती, तो शहर बदलेंगे तो शायद कुछ काम बन जाए, यही सोच के शहर बदला था ना। ऐसे दृष्टि बदले बिना काम होने वाला नहीं है। क्या करना है? दृष्टि परिवर्तन करना है, और वह दृष्टि परिवर्तन वीतरागता के स्वरूप का चिंतन से ही हो सकता है। होवे जय जयकार करो पीरा मम हे की। अभी भावार्थ पढ़ते हैं। हे जिनेन्द्र भगवान, आप अनंत चतुष्टय रूप अंतरंग एवं समोशरण आदि रूप बहिरंग श्रेष्ठ लक्ष्मी से सुशोभित हैं।
अंतरंग लक्ष्मी और बहिरंग लक्ष्मी से जिनेंद्र भगवान सुशोभित हैं। अनंत चतुष्टय कौन कौन से होते हैं? अनंत चतुष्टय, हाँ बताइए प्रज्ञा। हो गया। हाँ अनंत बोलिए। ज्ञान, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य। बहुत अच्छा। कहाँ पे आया है अनंत चतुष्टय के नाम, पता है आपको? अरहंत के स्वरूप में। कहाँ आया है? अरहंत परमेष्टि का स्वरूप, पाठशाला के भाग में भी आया है, और वह भाग का आधार मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ है। ठीक है, वहां पर आया अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर। इससे हे प्रभु आप सुशोभित हैं। कैसे सुशोभित हैं? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर से। ये जो चार विशेषण बताए गए इन्हें अंतरंग लक्षण कहा गया। यह अंतरंग लक्षण अरिहंत भगवान में ही है कि जीव मात्र में है? हाँ? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर अतुल भाई आपके पास है? नहीं है? हाँ, ऐसा बोल दो ना शादवाद शैली से कि प्रकट रूप में नहीं है पर है। क्या कह रहे हैं? है तो सही पर प्रकट नहीं है। क्या कह रहे हैं? है तो सही। अब अभी अपन ऐसा ध्यान लगाएंगे, वो जब साहब ज्ञानावर्णी का पूर्णता क्षय होगा ना, तब ये होगा कि वो अंतराय जाएगा, तब ये होगा। गजब की बात है। इसको पॉजिटिवली सोचने की कोशिश करें। जब ये प्रकट होगा तो वो जाएगा, कि वो जाएगा तब ये प्रकट होगा? प्रकाश आएगा तो अंधकार जाएगा, कि अंधकार जाएगा तो प्रकाश आएगा? तो ये जो अनंत चतुष्टय लक्ष्मी से सुशोभित हुए ना अरिहंत भगवान, ये अपने मेहनत से, अपने श्रम से और अपनी ऊर्जा से और अपनी सामग्री से ही हुए हैं, बाहर से नहीं। तो अंतरंग लक्ष्मी से सुशोभित भी हैं और बाहिरंग लक्ष्मियों में भी समोशरण आदि बाह्य विभूषित हैं। समोषण आदि विभूति से भी सुशोभित है। ये दो लक्षण गिनाए गए अरिहंत के। अब आप समझना, ये लक्षण गिनाते में इन लक्षणों के माध्यम से कुगुरु कुदेव की मान्यता का निषेध कर दिया। क्या कह रहे हैं? हे भगवान, हम उनकी भक्ति करते हैं जो अंतरंग और बहिरंग से सुशोभित हो। तो अंतरंग से सुशोभित है मतलब दर्शन, ज्ञान, सुख, वीर से सुशोभित। ऐसा लक्षण जगत के देव सब देखे, कोई रागी कोई द्वेषी, किसी में लक्षण ही नहीं दिखता। मैंने कहा ना, अब तो त्योहार ही चालू हो गए। कौन से वाले हैं? कि हम तो डूबेंगे और तुमको भी ले डूबेंगे। क्या कह रहा है? कि हम तो डूबे डुबाए हैं और तुमको ले डूबेंगे। दौलत राम जी ने छड़ाला में इनको कहा है, ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव, पत्थर की नाव जैसे हैं। हे वितरागी भगवान, आप अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी से सुशोभित। जगत में ऐसा कोई देखने को मिलता नहीं है। समोषण आदि विभूतियां भी जो होती हैं वह तीर्थंकर के अलावा अन्य किसी की देखने में नहीं मिलती। गजब की बात है। एक बात विचार करना, मैं ऐसा सोचता हूँ, यद्यपि इंद्र की आज्ञा से कुबेर स्वर्ण समोषण की रचना करता है, सौधर्मिंद्र की आज्ञा से कुबेर आदि रचना करते हैं। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, कभी कभी कौतूहल उनको आ जाए कि चलो अपन भी एक बार समोषण बना के देखें तो कैसा है। तो अपनी सामर्थ्य ना, हम ही तो कर सकते हैं ना, करने वाले तो हम ही हैं सौधर्मिंद्र। तो करके देखें, वो खुद ही बैठ जाए तो क्या तकलीफ है? कि संभव ही नहीं है। हमको लगता है कि सौधर्मेंद्र कुबेर करते हैं। अरे जिनके तीर्थंकर नाम कर्म नाम का महापुण्य का उदय होता है, उनको ये व्यवस्थाएं मिलती है, उनके साथ ये व्यवस्थाएं बनती हैं। मिलती तो क्या है, बनती हैं। पुराण में ऐसी ऐसी चर्चा लिखी बहुत सुंदर, कि जो 6 महीने पहले से रत्नों की वर्षा होती है ना, गर्भ कल्याणक के समय में 6 महीने पहले से रत्नों की वर्षा, मतलब वो तो चलती तो लंबी है 15 महीनों तक, लेकिन जो रत्न वृष्टि होती है वो कौन करता है? ऐसा प्रश्न उत्पन्न किया, कौन करता है? तो बोले वो सुरगण करते हैं, देवगण करते हैं। तो कहाँ से लाते होंगे ये रतन? नीलेश जी, कहाँ से आते हैं रतन, बताओ, आपको पता है? हाँ, कहाँ से आते? कि बोले आते तो सब स्वर्ग ही से हैं। तो ये क्या सौधर्मेंद्र के स्टॉक में से निकलते हैं?
कि कुबेर अपने खजाने में से गिराता है। कहाँ से गिरते हैं? कि गजब की बात है, जो है जीव जहां से च्युत होकर के स्वर्ग छोड़ के आया था वह पुण्य सहित वहां पे था, और पुण्य अभी भी उसका उसके साथ जा रहा है। तो उसके पुण्य के उदय से ये व्यवस्थाएं बनती, कोई करता नहीं है। क्या कह रहे हैं? यहाँ तो जरा सा उन्हें हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया। अरे कहाँ तुमने किया? तुमने सिर्फ नौकरी करने का विकल्प किया, कुछ नहीं किया। महेंद्र जी, हाँ साहब, हंडावत जी, मैं आपसे पूछता हूँ, आपका भी परिवार अच्छा बड़ा सा दिखता है मेरे को, तो सब करने वाला कौन है? परिवार की देख रेख संचालन कौन करता है? हैं? करते हो कि नहीं करते? कि सब अपना अपना पुण्य लेके आए हैं, आप ही बैठे रहते हो 9 बजे तक दुकान में। क्या कह रहे हैं? हाँ, वो अपना पुण्य लेके आए हैं, उनकी व्यवस्था है, आपका सिर्फ विकल्प है। वो घर बैठ करके भी पुण्य के अनुसार व्यवस्था है उनकी। क्या कह रहे हैं? हाँ, तो समझाने के लिए कहा है, ये बात ख्याल में पड़ना चाहिए। अरे जितना भी हम जो परिश्रम कर रहे हैं, ये सिर्फ मेरा विकल्प मात्र है, इसमें मैं पर का कुछ कर धर सकता नहीं हूं। ये वीतरागी भगवंत का बाह्य अतिशय वैभव बता रहा है कि उनके तीर्थंकर नामकरण प्रकृति का उदय है, तो जन्म के 10 अतिशय होते हैं, देवकृत 14 अतिशय होते हैं, और फिर केवल ज्ञान के 10 अतिशय होते हैं। ऐसे 34 अतिशय सहित हे भगवान आप विराजमान हैं। चक्रवर्ती तथा इंद्रादि आपके चरणों में नतमस्तक होते हैं। समस्त पदार्थों एवं कालों के ज्ञाता होने से आप सर्वज्ञ हैं। ये लक्षण गिना रहे मंगलाचरण में। आप 34 अतिशय सहित प्रधानता को प्राप्त हैं। जन्म मरण से रहित होने तथा सदा काल चैतन्य प्राणों से जीवित रहने के कारण आप चिरंजीवी, चिरकाल तक जयवंत रहेंगे। कल एक बात कही थी ना, लौकिक में ऐसा आशीर्वाद दिया जाता है, चिरंजीवी भवा। ये आशीर्वाद फलेगा कि नहीं फलेगा? क्यों नहीं? नीलेश जी, आपके पिताजी ने दिया था ये आशीर्वाद? हाँ साहब, दिया था। उनके पिताजी ने उन्हें दिया होगा कि नहीं दिया होगा? दादाजी ने दिया होगा कि नहीं उन्हें? निश्चित ही दिया होगा। तो दादाजी का नहीं फला, क्योंकि पिताजी अब नहीं है। क्या कह रहे हैं? तो पिताजी का हमको फलेगा कि नहीं फलेगा? कि ये तो केवल भावनाएं हैं, कहने का व्यवहार है। चिरंजीवी भव, यहाँ पे कह रहे हैं चिरंजीवी वो होता है जो चैतन्य प्राणों से जीता है। जो चैतन्य प्राणों से जीता है वह चिरंजीवी है, वह अमर है, वह अनादि निधन है। और जो चैतन्य प्राणों से अनभिज्ञ है वह जन्म मरण चक्र में फंसा हुआ है। हे प्रभु, आप सदा चैतन्य प्राणों से जीवित रहने के कारण चिरंजीवी भी हैं और चिरकाल तक जयवंत रहने वाले। हमारी इस जन्म की जो भी प्रसिद्धि है ना, वर्तमान पर्याय की, कितने दिन की है पता नहीं। लोगों को ऐसा लगता है, जब कभी मैंने देखा व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पे किसी की फोटो डली हो और वह उस कक्ष में बैठा हो जहां पर अवार्ड रखे हो, तो उसका एंगल स्वयं उस दिशा में हो ही जाता है कैमरे का। क्या कह रहे हैं? खुद तो ऐसा साइड में रहेगा, वो पूरे अवार्ड कहाँ दिखेंगे? बाजू में, पूरे पीछे रखे हुए। कितने दिन के हैं वो कौन पूछने वाला है? कि तेरे जाने के बाद ये स्थिति होने वाली है कि वो घर वाले उसको कबाड़ खाना समझेंगे, थोड़ी दिन के बाद में कबाड़िया को बेच देंगे। ऐसा ही है ना? क्यों साहब रतन जी? ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो देखो, कह रहे हैं आप केवल ज्ञान की कलाओं के खजाने हैं, अर्थात आप में निरंतर धारा प्रवाह केवल ज्ञान रूप कलाएं वर्तती हैं। हे जिनेंद्र भगवान, आप में प्रति समय निरंतर केवल ज्ञान की तरंगें उठ रही हैं, और हर तरंग में जो ज्ञान का प्रति समय परिणमन हो रहा है उसमें आत्मा कभी भी मुक्त, यानी कहना चाहिए उससे विलीन नहीं हो रहा। प्रति समय आत्मदृष्टि पूर्वक विश्व का झलकना उनके ज्ञान में प्रति समय हो रहा। गजब की बात है, उनका ज्ञान भी जो है
त्रिकालवर्ती पर्यायों को जानने वाला ज्ञान भी प्रति समय एक पुरानी पर्याय वाला नहीं है, बिल्कुल नवीन 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 नवीन। और जितना नवीन जानना उतना ही सुख भी कैसा, कि निरंतर नवीन नवीन नवीन। बात ख्याल पड़ती। इस तरह से पहली पाठ यहाँ पर श्लोक पूर्ण होता है। अब कवि जो अपराध क्षमा स्तोत्र है वो यहाँ से लगभग प्रारंभ होगा। कवि की मनोगत भाव व्यक्त करने की इच्छा। हे भगवान, यद्यपि हमने बात कही कि आप सब जानते हो, लेकिन इसके बाद भी हम क्या कहें, हम आपसे कहे बिना रहेंगे। क्या कह रहे हैं? कहेंगे तो जरूर, भले आपको पता है फिर भी हम कहेंगे तो जरूर। ऐसा होता है। अच्छा कोई कुशल डॉक्टर या वैद्य हो, वो आपकी नाड़ी पकड़ के वैसे ही पता लग जाता है उसको कि आपको प्रॉब्लम क्या है, लेकिन फिर भी या तो वह पूछ ही लेगा आपसे, हाँ बताइए क्या समस्या है आपको। या तो एक बात ये हो सकती है, और जो कोई बहुत आतुर जीव होते हैं वो उनके पूछने के पहले ही अपनी बात कहना चालू कर देते हैं। हाँ? देखा होगा, डॉक्टर के पास जाएं, वो जिनकी आकुलता ज्यादा होती है, डॉक्टर तो बाद में बोलेगा, इनका पहले ही चालू हो जाता है, ऐसा है साहब, ऐसा है तो ऐसा है। वो कहेगा जरा शांति से बैठो, पहले मेरे को परीक्षण करने दो। हाँ? मुझे खुद इस विषय का पहले अनुभव कम था, तो क्या होता था, किसी डॉक्टर के पास गए तो अपनी प्रीवियस फाइल पहले उसको दिखा देते। प्रीवियस फाइल मतलब फाइल पहले रख दी, पहले उसको जांचने नहीं दिया, पहले उसको परीक्षण नहीं करने दिया। डॉक्टर साहब ये समस्या है, ऐसा है, ऐसा ऐसा है। तो वो कहते थे तुम्हें समस्या पता है तो समाधान भी पता ही होगा, तो मेरे पास क्यों आए। क्या कह रहे? तो तुम तो सब हो, तुम तो पूरे डॉक्टर ही हो, तुमको तो सब ही पता है, दवाइयां भी मालूम हुई होंगी, हाँ हमने तो लेके खा भी ली लेकिन फायदा नहीं हुआ। क्या कह रहे कि हाँ वो फायदा इसलिए नहीं होगा क्योंकि तुमने परीक्षक की परीक्षा का इंतजार नहीं किया और उसके बताए हुए मार्ग की श्रद्धा नहीं की, इसलिए फायदा होने वाला नहीं। अब कवि अपनी भावनाएं व्यक्त करेंगे इस श्लोक नंबर 2 के माध्यम से। आइए पढ़ते हैं। जगत्त्रयाधार कृपावतारा दुर्वार संसार विकार वेद्या श्रीवीतरागस्त्यै मुग्ध भावा विज्ञे प्रभो विज्ञमयामि किंचित। देखो अपन बात कर रहे थे और इसमें नाम आ गया वैद्य। कौन है? वैद्य है। कौन? भगवान वैद्य है। वैद्य का काम क्या होता है? कि रोग का परीक्षण करके और योग्य उपचार भी बताना, पथ्य कुपथ्य का परिचय भी कराना और उस व्यक्ति को उत्साह में संचार भी भर देना कि तू स्वस्थ हो जाएगा। मैं ईमानदारी से कहूं, वह डॉक्टर कभी सफल डॉक्टर नहीं कहलाता है जो नेगेटिव बात करे, जो ऐसे जाते ही से पेशेंट को कहे तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, भगवान भी तुमको नहीं बचा सकते। क्या कह रहा है? फेल है वो डॉक्टर। मतलब जो सर्वप्रथम तो उसकी आशा बनाए, तुम घबराओ नहीं, कुछ नहीं हुआ है तुमको, ठीक हो जाओगे। क्या कह रहे हैं? अब होने क्या वाला है, वो सारे जो भी प्रयोग होंगे ना, उपचार होंगे, वो तो सब बाद का मैटर है। पहला तो है इसका अंतर बल चालू हुआ कि नहीं, इसके उत्साह चालू हुआ कि नहीं, इसको ऐसा लगा कि नहीं लगा कि निरोगी हो जाएगा। देखो एक वीतरागी ऐसे चतुर वैद्य हैं जो हमको किसी भी अवस्था में, अनंत काल में ये जीव अनादि काल से परिभ्रमण कर रहा है, 4 गतियों में गया, हीन से हीन दशाओं में भी गया, लेकिन जब भी वीतरागी की शरण में आया उन्होंने उसे पूरा का पूरा जीव देखा है। कैसा देखा? पूरा का पूरा जीव देखा। ये नहीं देखा कि हीन पर्याय वाला है, तिर्यंच गति वाला है, ये निम्न पर्यायों से आया है, पूरा का पूरा बना बनाया ही देखा। देखो मैं एक बात आपसे कहूं, भगवान को देखते हैं ना, दर्शन करने जाते हैं, चाहे हम किसी परिणाम लेकर के जाएं, क्लेश हो, कषाय हो, प्रसन्नता हो, कोई से भी रस लेकर के जाएं, कोई भी भाव लेके जाएं, भगवान को जब भी देखो तो कैसे दिखते वो? जय परम शांत मुद्रा समेत। कैसे दिखते हैं? जय परम शांत मुद्रा समेत। उनकी परम शांत मुद्रा को देख के हमारे परिणामों में भी क्या अनुभव आता है?
हाँ, क्या लगता है? अरे जिसको जो जैसा उसको देखोगे तो वैसी चेहरे की आकृति बन जाती है, पता आपको? हाँ, ये लटकने वाली जीभ, टंगे हुए हाथ, ये देखो तो परिणाम भी वैसे ही होने लगते। हस्त शस्त्र लिए होकर देखोगे तो परिणाम कषाय युक्त हुए बिना रहेंगे नहीं। हाँ? वैसे ही होने लगते हैं। टीवी देखी ना, पिक्चर तो देखी होगी कभी, जैसा रतन जी पिक्चर देखी कि नहीं देखी? ये देखिए, तो पिक्चर में जो दृश्य आते हैं उस दृश्य अनुसार परिणाम परिवर्तित होते हुए दिखते हैं कि नहीं अपने को? कर कुछ नहीं पाने वाले, क्योंकि ना पर्दे में कुछ हो रहा है ना इधर कुछ हो रहा, लेकिन परिणामों में उथल पुथल मची हुई है। हाँ? मुझे याद है बचपन में वीडियो गेम खेलने जाते थे हम लोग, 1 रुपए में 15 मिनट, क्या कहते थे, 15 मिनट। अब वो नया नया वीडियो गेम आया था, किराए में खेलते थे, दुकान में बैठ करके खेलने गए तो वो रिमोट दे दे और घड़ी दिखा दे, देखो तुम्हारा टाइम चालू हो गया। अब वो आकुलता, 15 मिनट मिले, 15 मिनट मिले, जल्दी खेलना है। अब वो खेलने चालू हुए, वो इधर बटन दबाना तो रिमोट ही उचकाए जोर जोर से। क्यों? वो क्या कहता था, खराब कर दोगे टीवी, सीधे बैठो नहीं तो भगा देंगे आपको। अरे खेलने तो दो। मालूम है परिणामों की तारतम्यता कैसी हो जाती, वो उसको वहां उचकाना है तो ये यहाँ उचकता है पहले इधर। ऐसे जय परम शांत मुद्रा समेत वीतरागी भगवंतों को देखते ही मेरे परम शांति का अनुभव होता है, और यदि नहीं होता इसका मतलब मैंने उन्हें देखा ही नहीं। यदि उनके दर्शन करके कषाय शांत नहीं हो रही है, विकार नहीं तज रहे हैं, इसका मतलब मैंने देव दर्शन किया ही नहीं। या तो दूर ही दर्शन हो रहे हैं, देव दर्शन को भी जा रहे हैं तो दूर से दर्शन करके लौट के आ जा रहे हैं, निकटवर्ती हुए ही नहीं। टोडरमल जी सब ने प्रयोग किया शब्द मोक्षमार्ग प्रकाशक में, इनके निकटवर्ती होना, इनके तत्व सुनना, इनके स्वरूप चिंतन करना, तो फिर मोहादि कर्मों का उपशम होता है। अरे गजब की बात है, जिनके दर्शन मात्र से निधत्ति निकाचित कर्म की प्रकृति परिवर्तन हो जाए तो उनके आगे और कौन सी बात करेंगे। तो देखो क्या कह रहे हैं, हे वीतरागी देव, आप जगत त्रय, आप 3 लोकों के आधार हैं। कैसे हैं? 3 लोकों के आधार हैं। एक प्रश्न मैं उत्पन्न करता हूं, ये तीनों लोग किसके आधार पे? हमने तो यही सुना है कि विश्व अनादि अनंत स्वनिर्मित है, कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है, कोई किसी के आधार पे नहीं है, ये जैन सिद्धांत है। और यहाँ कह रहे हैं हे प्रभु आप ये तीनों लोग आपके आधार पे हैं। ऐसा तो अन्य मत में सुनने को आता है कि ये जो पृथ्वी है किसके आधार पर है? ये शेषनाग के आधार पे है। और यहाँ कह रहे हैं हे प्रभु ये 3 लोग आपके आधार पे हैं, और आप किसके आधार पे हो? नीले जी, भगवान किसके आधार पे हैं? अरे निराधार तो नहीं है, ये तो पक्की बात है तो किसी के आधार पे। हाँ, ये इधर पे अपने आधार पे हो, और जो अपने आधार पे हैं वह विश्व को वस्तु व्यवस्था का ज्ञान करा रहे हैं कि कोई किसी के आधार पे नहीं है, सब अपने अपने आधार पे हैं। ऐसा ज्ञान कराने वालों के लिए कहा गया है कि 3 लोक के आधार आप। देखो एक बात ये होती है, एक तो कोई व्यक्ति काम नहीं करता हो तो उसको थोड़ा थोड़ा पैसा दे करके और उसका पेट पालते रहो, एक तरीका यह है। और एक तरीका यह है कि उसको काम करना सिखा के कहो कि अब स्वावलंबन से रोजगार करो और अपना आजीविका पालन करो। ज्यादा अच्छा काम कौन सा है, पहला कि दूसरा? जयंती लाल जी, हाँ, ज्यादा अच्छी सरकार कौन सी है, जो सब्सिडी ज्यादा दे, या जो ये कहे कि तुम भले पैसे ले लो लेकिन मेहनत करो और अपना कमाओ, सब्सिडी नहीं देंगे हम तुमको? पता है भारत देश के पतन में ये सब्सिडी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा कर रही है। रिजर्वेशन कह लो, सब्सिडी कह लो, अयोग्य को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया कह लो, ना केवल देश समाज भी इसी कारण बर्बाद हो जाते हैं।
क्योंकि योग की संभाल नहीं करते और अयोग्य को उच्च पदों पे बैठा देते हैं। यही होता है। आप ये समझ लेना, समाज का उत्थान और पतन उसके नेतृत्व पे आधारित होता है, कैसा नेतृत्व है। भेड़िए को नेता बना दो, किनका? पशुओं की सेना का। भेड़िए को नेता बना दो, ऐसा पंचतंत्र में कहानी आई थी। भेड़िए को नेता बना दिया, काहे का? पशुओं की सेना थी, दूसरे जंगल के पशुओं से लड़ने जा रहे थे कि अपन कब्जा करेंगे और दोनों जंगल अपने हो जाएंगे। ये तो है ही, वो भी हो जाएगा, पर उसका सेना का संग नायक कौन था? भेड़िया। अब हुआ क्या कि चलते तो जा रहे थे सब दम के साथ में, और वहां पर से दूर से वो शेर के दहाड़ने की आवाज आई, तो सबसे पहले कौन भगा? ये नेता भगा। अब नेता भगा तो प्रजा का क्या होने वाला है? कि वहां भी भगदड़ मच गई। अरे जिनके भगवान ही रागी द्वेषी होंगे, वहां पे कषाय राग देश, भीड़ भाड़ मार काट मचे, तो आश्चर्य की क्या बात। हमारे यहाँ का इतिहास है साहब, छिंदवाड़ा का हिस्ट्री है, पता नहीं और भी जगह की हो कि नहीं मालूम। छिंदवाड़ा का इतिहास है कि जब भी विसर्जन होता ना, विसर्जन, उसमें निश्चित ही गोलियां चलती थी विसर्जन के समय में। ऐसा बहुत ही कम मैंने सुना हो, एक आध बरस गया हो तो गया हो, नहीं तो जब भी विसर्जन हुआ है 2-3 को तो गोलियां लगी थी। क्यों? कि आप नेतृत्व को देखो कि नेतृत्व कैसा था, उस हिसाब से व्यवस्थाएं वैसी बनी। ये रागी देशियों के चक्कर वालों के राग द्वेष ही होता है। एक बार ऐसा हुआ, एक अपने जैनी भाई ही है, उसने मुझसे कह दिया, देखो इनसे अच्छा, अपने से अच्छा तो इनका धर्म है, कितना उत्साह, क्या नाचते हुए जाते हैं रोड पे, हैं? मद मस्त जाते हैं बिल्कुल। मैंने कहा पता है ये जो नाच रहे हैं, ये इसका असर किस चीज का है इनके ऊपर, किस कारण नाच रहे हैं? मैंने कहा ये नाच नहीं रहे, इनको नचाया जा रहा है। कौन नाच रहा? कि ये सब, मैंने कहा इसमें अधिकांशता तो नशे में है, तो होश हवास में होते तो चौराहे पे नहीं नाचते, क्योंकि चौराहे पे नाचना है सज्जनों की पहचान नहीं होती। मैंने कहा ये सब रे नशे में है, कहीं सुध नहीं है, कहाँ नाचना, कैसे नाचना, कहाँ उठना, कहाँ गिरना। तो तुम कहते हो कि कितना अच्छा सरल धर्म है, धिक्कार है तुम्हें, जैन धर्म पाके भी जैन धर्म की महिमा समझ में नहीं है। हाँ? हमको लग रहा कितना सरल धर्म, कितना बढ़िया, चालू किए डीजे और नाचना चालू। यहाँ तो बहुत प्रतिबंध है साहब, मंदिर में ऐसा नहीं करो, पीठ मत दिखाओ, ऐसे मत नाचो, ये मत करो, कितने नियम बना के रखे। इतना कठोर धर्म बनाओगे तो कौन तुम्हारे साथ जुड़ेगा, कौन तुम्हारे साथ आएगा? इसलिए तो जैनी बहुत कम है। गजब की बात है, कोई नया नहीं जुड़ा ये तो अलग बात है, तू जैन कुल में उत्पन्न होके जैन धर्म नहीं समझ पाया, इससे बड़ी बात और क्या होगी। बड़े पंडित जी एक बात कहते हैं, हमने तुम्हें चौराहे पे नाचने मना किया तो तुम मंदिर में आके नाचने लगे। क्या कहा? हमने चौराहे पे नाच, ऐसा मेरे साथ प्रसंग बना। बोले भैया वो जो आपके गरबा वगैरह के पैटर्न के गीत है ना, पंच कल्याणक के, थोड़ा सा उसके ऊपर ऐसे कुछ शब्दावली बना दो, म्यूजिक तो है ही रेडी, उस पे ऐसी शब्दावली बना दो कि ये जो लोग वो गरबा रचाने जाते हैं ना अभी इस प्रसंगों में, हम उनसे कह देंगे तुम तो मंदिर की धर्मशाला के हॉल में नाचा करो, वहां जाना बंद कर दो, यही नाचो, और हम गीत लिखवा दे रहे तुम्हारे लिए। क्या कह रहा है? तुम वो वाले गीतों पे नहीं नाचा करो जो चलते हैं, तुम ये जो गीत अब बना दे रहे ना उस पे नाचना। मैंने कहा खैर आपका ये जो विकल्प है ये हमारे निमित्त से तो पूरा नहीं हो सकता, परंतु अच्छा किया कि आपने बता दिया। अब तो मेरे गीत पे मैं नाचने भी नहीं दूंगा आपको। क्या कह रहा है? कॉपीराइट है मेरा। मैंने हाँ, मेरे जो पंचकल्याण गीत पे इस पे कोई नाचता दिख गया मेरे को इस ढंग से, जो कि मर्यादा विरुद्ध है, राग पोषण का है, सिर्फ स्थान परिवर्तन हुआ है, दृष्टि परिवर्तन नहीं हुआ। वहां पहले लॉन में जाके नाचते थे, अब एक कमरे में नाच रहे हैं, लेकिन नाचना बंद नहीं करना चाहते। हाँ?
मैं बात कहूँ, वीतरागी के प्रति भक्ति होनी चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये निश्चित होनी चाहिए। और किसी के हाथ पैर थिरक भी जाएं तो उसमें हम कोई दोष नहीं कह रहे, लेकिन वह भक्ति उन पे समर्पित हो तो वह भक्ति है। और अगर वो कैमरे पे समर्पित हो जाए, जगत पे समर्पित हो जाए, या किसी विद्वान के द्वारा इस बात के लिए प्रेरित किया जाए, अरे नाचो नाचो नाचो, इसलिए नाचो क्योंकि तुम खुश होगे तो हमको भी खुशी होगी, हाँ, तो लक्ष्य भ्रष्ट है पूरी यात्रा। क्या कह रहे? देखिए, कल करेंगे चर्चा, आज तो समय हो गया। परंतु ये श्लोक प्रारंभ किया था, वैद्य कैसे होते हैं, इस वैद्य का स्मरण किया गया। परंतु मैं एक पद्य जरूर इसका पढ़ूंगा, जो कि हमारे रामचरित उपाध्याय जी का पद्यानुवाद है। जो हमने पहली पंक्ति पहला श्लोक पढ़ा ना, उसका अर्थ हिंदी पद्यानुवाद पढ़ता हूं। शुभ केली के आनंद के धन के मनोहर धाम हो, नरनाथ अरु सुरनाथ से पूजित चरण गत काम हो। सर्वोच्च हो सर्वज्ञ हो सबसे सदा संसार में, प्रज्ञा कला के सिंधु हो आदर्श हो आचार में। ये उस पहले मंगलाचरण का अर्थ है जिसको अभी हमने पाठ किया। कल कवि की मनोगत भावना की इच्छा वाला दूसरे नंबर का श्लोक प्रारंभ करेंगे। अभी भक्ति धारा के लिए आगे चलते हैं, जिनेंद्र भक्ति के लिए। और आज प्रातःकाल हमारे साथ जो आमंत्रणकर्ता परिवार थे, प्रवीण जी साहब का परिवार, जो कि श्यामली कांदला से जुड़ा था, मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा जिनेंद्र भक्ति के लिए। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ जी, करिए, आवाज आती है। हाँ जी। अंजलि जल संजवानी क्षीण होती जा रही, प्रत्येक पल जर जर जरा नजदीक आती जा रही, नजदीक आती जा रही। काल की काली घटा प्रत्येक क्षण मंडरा रही, किंतु पल पल से तृष्णा तरुण होती जा रही, तरुण होती जा रही। महावीर भगवान की जय। बोलो। जैन धर्म के लोग कहती है ये जिन वाणी, रात्रि भोजन को त्यागो तुम पियो छान कर पानी। है जैन धर्म के लोगों कहती है ये जिन वाणी, रात्रि भोजन को त्यागो तुम पियो छान कर पानी। एक बूंद में जीव अनंत जो हमसे ही मरते हैं, एक बूंद में जीव अनंत जो हमसे ही मरते हैं। थोड़े से आलस में, थोड़े से आलस में ही ये पाप हम करते हैं। करो दर्शन पीछे भोजन तब सफल बने जिंदगानी। रात्रि भोजन को त्यागो तुम पियो छान कर पानी। जैन धर्म के लोगों कहती है ये जिन वाणी, रात्रि भोजन को त्यागो तुम पियो छान कर पानी। सब ठाट यही रह जाए जब काल घड़ी आएगी, सब ठाट यही रह जाए जब काल घड़ी आएगी। सब पड़ा यहीं पर होगा, सब पड़ा यहीं पर होगा,
एक सुई भी ना जाएगी, एक सुई भी ना जाएगी। जो मिला आज तुमको है वो पूरब कर्म निशानी। रात्रि भोजन को त्यागो, तुम पियो छान कर पानी। है जैन धर्म के लोगों, कहती है ये जिनवाणी। रात्रि भोजन को त्यागो, तुम पियो छान कर पानी। तुम पियो छान कर पानी। बोले विमलनाथ भगवान की जय हो। हमारे प्रवीण जी के परिवार के द्वारा अभी एक सुंदर भक्ति का पाठ किया गया, जिसमें जैनी के एक बाह्य लक्षणों की चर्चा और उसको स्मरण किया गया कि जैनी होकर के यदि वह बाह्य लक्षण भी उसमें न दिखें तो उसके व्यवहार जैनीपना नहीं है, तो फिर निश्चय की तो बात ही कैसे की जाए। इसलिए जैन धर्म को पा करके इस विषय पे सावधानी से इस आचरण को अपने जीवन में उतारना चाहिए, ऐसी प्रेरणा इस भक्ति के माध्यम से दी। और निश्चित ही ये जो प्रेरणाएं दी जाती हैं, यह प्रेरणाएं उन्हीं पे लागू हो सकती हैं जिन्हें इस भाव में आत्म कल्याण की तीव्र लालसा हो, जिसे अभी संसार बंधन रूप लगता हो, जो संसार से मुक्त होना चाहते हो, वह व्यवहार धर्म का दृढ़ता पूर्वक आलम्बन लेते हुए निश्चय के मार्ग को समझकर उस पर आगे बढ़ सकते हैं। ऐसी प्रेरणा इस भक्ति से हमने प्राप्त की। आइए भाव प्रतिक्रमण पाठ के लिए आगे चलते हैं। तदुपरांत कल की जो हमारी तीर्थ वंदना है उसकी जानकारी, और उसके उपरांत जिनवाणी स्तुति पाठ। किसी को जिनवाणी स्तुति पाठ यदि लेने का भाव हो तो वो अतुल भाई ले लेंगे, ठीक है। आइए हम सभी पहले भाव प्रतिक्रमण पाठ करते हैं। हे अरहंत प्रभो, मुझसे मन वचन काय द्वारा कृत कार्य तन्मोदना द्वारा समरंभ समारंभ आरंभ द्वारा क्रोध मान माया लोभ द्वारा प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा इस भाव में या पूर्व भाव में सच्चे देवशास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार दोष लगाया हो, एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का पश्चाताप व्यक्त करता हूं, क्षमा मांगता हूं। वह मेरे सभी दोष मिथ्या हो, मैं मुझ में रहूं, इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूं। ओम नमः सिद्धेभ्य। कल प्रातः काल जो हम मंगलमय तीर्थ वंदना को चलेंगे, आप सभी को ये विषय ज्ञात भी है। कल अष्टमी है, पर्व चतुष्टय के अंतर्गत अष्टमी का दिवस है। साथ ही साथ कल शीतलनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक भी है। और कल प्रातः काल हम सभी शीतलनाथ भगवान के जन्म स्थल से, यानी जहाँ जन्म कल्याणक हुआ, ऐसे भद्दिलपुर झारखंड के क्षेत्र में जो एक छोटा मंदिर है उसके दर्शन करेंगे। साथ ही साथ शीतलनाथ भगवान के अन्य जिनालय जहाँ पर हैं, ऐसे एक दो जगह का मुझे जानकारी मिली थी, जो शीतलनाथ भगवान के ही नाम से मूल जिनालय, वहाँ की भी झलक देखेंगे। और साथ ही साथ जहाँ से मोक्ष कल्याणक हुआ ऐसे संवेद शिखर की भी हम एक संक्षिप्त दर्शन करेंगे पूरे पर्वत के, ताकि मोक्ष कल्याणक महोत्सव का भी उत्सव हम कल मना सकें। इस तरह से कल भद्दिलपुर झारखंड के जिनालय से लेकर संवेद शिखर तक की वंदना करते हुए कल प्रातः काल हम सभी शीतलनाथ भगवान की ही पूजन करेंगे। आइए जिनवाणी स्तुति के लिए आगे बढ़ते हैं। अतुल जी शाह भाईंदर से मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है अतुल भाई, आती है।
करता हूँ मैं अभिनंदन स्वीकार करो माँ। शरणागत अपने बालक का उद्धार करो माँ, उद्धार करो माँ। हे माँ जिनवाणी, हे माँ जिनवाणी, करता हूँ मैं अभिनंदन स्वीकार करो माँ। शरणागत अपने बालक का उद्धार करो माँ, उद्धार करो माँ। मिथ्यात्ववश फल रहा हूँ अशरण संसार में, पुण्योदय से आ गया हूँ माँ तेरे दरबार में। मिथ्यात्वश फल रहा हूँ माँ अशरण संसार में, पुण्योदय से आ गया हूँ माँ तेरी शरणा में। सम्यक हो मेरी बुद्धि उपकार करो माँ। शरणागत अपने बालक का उद्धार करो माँ। हे माँ जिनवाणी, हे माँ जिनवाणी, इस पंचम काल में तीर्थंकर दर्शन है नहीं। सच्चे ज्ञानी गुरु दुर्लभ मिलते कभी कभी। इस पंचम काल में तीर्थंकर दर्शन है नहीं। सच्चे ज्ञानी गुरु दुर्लभ मिलते कभी कभी। अतएव मुझ निराधार के आधार तुम्ही माँ। शरणागत अपने बालक का उद्धार करो माँ, उद्धार करो माँ। जीवादि सात तत्वों का मर्म बताया है। जीवादि सात तत्वों का मर्म बताया। साधवाद अनेकांत ले निज रूप बताया। निज रूप को लख कर माता निज में ही लीन रहूं। शरणागत अपने बालक का उद्धार करो माँ। हे माँ जिनवाणी, हे माँ जिनवाणी, भोगों से उदासीन निज पर की धारू करुणा। सम्यक श्रद्धा पूर्वक करू कषाय परिहरना। भोगों से उदासीन निज पर की धारू करुणा। सम्यक श्रद्धा पूर्वक कषाय परिहरना। रत्नत्रय पथ पर चलकर हो, रत्नत्रय पथ पर चलकर शिवपुर को पाऊं माँ। शरणागत अपने बालक का उद्धार करूं माँ, उद्धार करूं माँ। हे माँ जिनवाणी, हे माँ जिनवाणी, करता हूँ मैं अभिनंदन स्वीकार करो माँ। शरणागत अपने बालक का उद्धार करो माँ। हे माँ जिनवाणी, हे माँ जिनवाणी, जिनवाणी माँ। बहुत सुंदर जिनवाणी स्तुति। अभी हमारे अतुल भाई जी शाह, जो कि भाईंदर से हमारे पुराने ही स्वाध्याय ग्रुप के सदस्य हैं और अनेक बार उन्होंने बहुत सुंदर भक्ति ली। आज भी जिनवाणी स्तुति अच्छी रचना थी, नई थी, बहुत से लोगों ने प्रथम बार ही सुना और भाववाही थी। पंचम काल में, इस दुष्म पंचम काल के अंतर्गत जिनवाणी को स्मरण किया, जब
देव और गुरु का विरह काल हो, ऐसे में माँ जिनवाणी ही एक ऐसी है जिनसे हम अपने हृदय की बात कह सकते हैं। और बच्चा भी अपनी बात जितनी निर्भयता से अपनी माँ से कह पाता है, ऐसा किसी से नहीं कह सकता। ऐसा करुणा और वात्सल्य और सोए हुओं को जगाने वाली वितराग वाणी माँ जिनवाणी का मंगल स्मरण किया। आइए नमोकार मंत्र पाठ पूर्वक का सिर्फ करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सबसाहूणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सबसाहूणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सबसाहूणं। जय बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। देव शास्त्र गुरु भगवान की जय हो। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। वितरागी जैन शासन की जय। इस तरह से हमारी स्वाध्याय और यात्रा की ये जो आराधना पर्व चल रहा है, ये सभी हमारे आत्म कल्याण का निमित्त कारण बन रहे हैं। और निश्चित ही कोई दीर्घकालीन जब हम किसी विषय में जुड़ जाते हैं तो वहाँ रुचि ही मुख्य होती है, तभी ये कार्य आगे बढ़ता है। तो हमारी रुचि अपने हित की है, तभी यह यात्रा और ये क्रम आगे चल रहा है और यह लक्ष्य को प्राप्त करेगा। ऐसी मंगल भावना सभी स्वाध्याय प्रेमी सदस्यों के लिए और अपने निजार्थ की भावना से अपने लिए धारण करते हैं। इस मंगल भावना से विराम लेते हैं। कल प्रातः काल 7:25 पर हम सभी क्षेत्र दर्शन करते हुए और शीतलनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक मनाएंगे। जय बोले शीतलनाथ भगवान की जय।